नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। और मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज़ैनुल लाब्दीन बांडे सर, जो कि GDC डोडा में प्रोफेसर हैं। आज GDC डोडा की एक स्टूडेंट ने, गर्ल स्टूडेंट ने पूरे डोडा का नाम रोशन किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 10 में जगह बनाई है। 9th जो रैंक है उन्होंने हासिल किया है और 75% परसेंटेज लेके आए हैं। तो आपने सुना होगा महनूर खातून जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर GDC डोडा के ज़ैनुल लाब्दीन बांडे सर। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक स्टूडेंट टॉप 10 में या बड़ा कुछ करने, आपके कॉलेज से कुछ बड़ा करता है, तो कितना खुशी महसूस होती है एक टीचर को? दूसरी बाइट है मेरी, ये इस बारे में दूसरा इंटरव्यू है। पहले भी पूछा गया, मैंने उसमें अपने तासुरात रखे थे और मैंने एक मिसाल दी थी उसमें कि जितनी किसान को एक बहुत अच्छी खेती देखकर जो उसको तस्कीन मिलती है, वैसी ही तस्कीन हमें भी हासिल होती है। फ़र्क इतना है कि ये वो खेती नहीं जो ख़त्म हो जाए, ये हार्वेस्ट हमेशा के लिए चलती है जब तक वो इंसान रहता है। और क्योंकि ये नफ़ा बख्शी का जो सिलसिला है, दर्स व तदरीस और इल्म का जो सिस्टम होता है, उसमें जो नफ़ा बख्शी का सिलसिला है ये मल्टीप्लाई होता जाता है। आप एक इंसान को नफ़ा पहुंचाते हैं, वो आगे 100 इंसानों को नफ़ा पहुंचाने का बाइस बनता है। ये बच्ची बहुत होनहार, सबसे बड़ी जो खूबी इसकी थी तहज़ीब। डिसिप्लिन जो है ना, वो इंसान की लाइफ में एफिशिएंसी भी लाता है और एक किरदार और एक तरीका, एक सिलसिला चलाता है। इस बच्ची में मैंने सिवाय काम के कुछ नहीं देखा, ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटी देखी ही नहीं। क्लास में हमेशा मौजूद पाया और अटेंटिव पाया। क्लास से बाहर मैंने इसको देखा तो पढ़ाई करते हुए देखा। कभी किसी खुराफाती एक्टिविटी में मैंने देखा ही नहीं और हमेशा संजीदा अखलाक इसके रहे हैं। मेरे ख़्याल से उसकी बरकत से भी और ये बच्ची इस मकाम पर पहुंची। अब ये मकाम कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जहाँ पे ज़िंदगी की तमाम नेमतें हासिल हो जाएंगी, लेकिन इससे उसको भी बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी और आगे के लिए उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। और खुदा करे कि उसके हौसले हर मकाम पर इसी तरह बुलंद होते रहें जिस तरह इस मकाम पर हुए। यहाँ पे टॉपर आई हैं, आगे भी टॉपर आती रहे और उसके बाद वो इस इलाके को भी नफ़ा पहुँचाए, नुकसान नहीं, नफ़ा पहुँचाए और बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन 1% ही होती है। मेहनत से बढ़कर, पर्स्पिरेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और इंस्पिरेशन ज़रूरी भी है, बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बने, अपने बैचमेट्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लिए। और अगर टॉपर आने से ज़्यादा कोई चीज़ बाकी स्टूडेंट्स को उसमें देखनी चाहिए ना, तो उसकी तहज़ीब और संजीदगी देखनी चाहिए, जो हमने तो देखी, जो हम में तो नज़र आई। और मुझे इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी है। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की एक टीम आई, बहुत सीनियर लोग आते हैं जो ऑडिट करते हैं वैल्यूएशन का। हम एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे और पॉलिटिकल साइंस के ही प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस को तलब किया और मुझे PN बुलाने आए। उन्होंने कहा आपको बुलाया जा रहा है, टीम जो अंदर ऑडिट करने आई है वो कुछ जानना चाहती है। मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये एक बच्चे को आपने 20 में से 19 नंबर दिए, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सोशल साइंसेज़ में, ह्यूमैनिटीज़ में आप 20 में से 19 नंबर किसी बच्चे को कैसे दे सकते हैं? आप हमें ये आंसर शीट दिखाई, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम रिकॉर्ड में गए, हमने वो आंसर शीट निकाला, वो इस बच्ची का आंसर शीट था और मैं वो आंसर शीट लेके गया और मैंने जस्टिफाई किया कि ये डिज़र्व करती है 20 में से 19 नंबर। तो ये कोई चांस फैक्टर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डिज़र्व नहीं करती थी। अब मेरे इल्म में जो आया है कि जैसी स्ट्रगल करके जो मुश्किलात उसको ज़िंदगी में दरपेश आई हैं, जिनका मुझे अभी तक इल्म नहीं था, आप लोगों की वजह से मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी है। और खुशी इस चीज़ की भी है कि हमारा लोकल मीडिया इतना वाइब्रेंट हो चुका है कि सॉर्ट ऑफ लोकल हीरोज़ दे आर कमिंग टू द फोर। मतलब हमारे लोकल लेवल पे जो इंस्पिरेशनल लोग हैं उनके बारे में लोगों को पता लग रहा है। हम ही के बीच में जो हम लोगों के लिए
इंस्पिरेशन का बाइस बनते हैं, वो आप लोग उनको सामने लेकर आ रहे हो। तो इस चीज़ की भी मुझे बड़ी खुशी है। वो बच्ची भी मुबारकबाद की बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है, आप भी मुबारकबाद के बहुत मुस्तहिक हैं कि आप लोकल लेवल पे इन सारी चीज़ों को नुमाया करके सामने ला रहे हैं। सर ये चीज़ देखने को मिली कि उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले उनके जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी थी और वो पढ़ाई छोड़ने पर मतलब कि पढ़ाई छोड़ने वाले थे कि अब नहीं मैं कर पाऊँगी, मैं अब कपड़े सीखे थे उन्होंने, फादर साहब ने सिखाए थे उनके, तो वो वही करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे टीचर्स ने, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने हेल्प की और मैं इस सिचुएशन से जो बाहर आई। तो सर हम हमेशा देखते हैं कि टीचर सपोर्ट करता है, हमारे डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ वहाँ का, तो सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोफेसर्स। तो ये चीज़ जो देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एक जो आज का आपको लगता है जो आज उन्होंने हासिल की है, क्या ये उसी का एक टीचर्स की वजह से ये हासिल जो इन्होंने किया है मुकाम, तो क्या उसी की वजह से? नहीं, टीचर्स की टीचर्स का ही सबसे ज़्यादा हाथ था इसका। नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं। देखें, ये महसूस करना कि बाप का साया सर से उठ जाए, ये गुमान करना भी एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वालिद का साया उठ जाना छोटी बात नहीं होती, वो भी एक बच्ची के लिए जिसका सबसे बड़ा पर्दा उसका वालिद होता है। माली मुश्किलात का शिकार बहुत लोग होते हैं। बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि कितनी इमोशनल वीकनेस एक इंसान में आ जाती है। बाप का उठ जाना, एक छोटी बच्ची के सर से ये साया उठ जाना, या हम लोग अगर एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे सरों से अगर हमारे वालिदैन का साया उठ जाए तो हम पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, तो कैसी कैफियत हम पर तारी होगी। एक लम्हा सोचने की ज़रूरत है। इंसान के हौसलों का सोर्स होते हैं उनके वालिदैन। हौसले पस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस माशरे में अभी अखलाकी मयार इस जगह पर कायम है कि लोगों की अश्कशोई की जाती है, उनकी दिलजोई की जाती है। कोई गमज़दा है, गमखार है और उसके हौसले पस्त हुए हैं, कोशिश की जाती है कि उसके हौसलों को बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट इस बच्ची को ही जाता है जो उस कैफियत में मौजूद थी। हम लोग तो सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल दिलासा देने की कोशिश कर सकते हैं, हौसला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसने किया, जिसने अमल किया है, बड़ा कमाल उसका है। मैं अब सारे टीचर्स को, जो हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको भी खिराज तहसीन देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो अखलाक उनको अता किए हैं, जो स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करते हैं उनके मुश्किल हालात में भी, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इस बच्ची को जाता है। और देखें, तालीम का मकसद क्या है? एक इंसान बग़ैर माशरे के रहता नहीं, और माशरा उसकी सपोर्ट होता है, वो उसकी हर हिसाब की सिक्योरिटी होता है, वो उसकी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी होता है, वो उसकी जहनी सिक्योरिटी से लेकर उसकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी सारी की सारी एक माशरे में रहती है। अगर इंसान दरिंदों और चरिंदों में रहे तो वो फ़िज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी सिक्योर नहीं है। तो माशरे की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने लोगों को साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली हर हिसाब से सिक्योर करे और लोगों के बीच में इतना कॉन्फिडेंस हो, वो सेफ़, सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करें, और उनको ये ना लगे कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो सही चीज़ें हासिल करना चाहते हैं उन पर कोई कदगन लगी हुई हैं या उसके लिए हमारे रास्ते बहुत दुश्वार हैं, बहुत मुश्किल हैं। माशरे का मकसद ये है कि वो लोगों के लिए सही मकसद का हुसूल जो है उसके रास्ते हमवार करे, जो मुश्किल हालात में हैं उसका सहारा बने, उसको सपोर्ट दें। और सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब यही है, इंसान जो है वो, एक बड़ी फेमस लाइन है अरिस्टोटल की, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब क्या है? सोसाइटी में रहता है, इंसानों में रहता है। पहला इंस्टीट्यूशन उसका फैमिली होता है, फैमिली से निकल के उसके ताल्लुकात जितने भी इस दुनिया में होते हैं, उसके बगैर एक इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है, अकेला तो रह नहीं सकता। सर अगर हम बात इसी सोसाइटी की करें तो इसी सोसाइटी में जो है कि ये देखने को मिलता है गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सिस्टम। जहाँ तक महनूर की बात है, महनूर भी फ्रीदिया मॉडल में पढ़ी है, जो एक अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है। लेकिन हमारे जो विलेजेस के बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनका जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो उनको पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहाँ की, वो उतना नहीं मिलता। वो भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको बेस जो है उनका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो एक कॉलेज में आकर पोजीशंस ले पाएँ। बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, बहुत कम बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आप देखो, ये सवाल जो आपने किया ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका कोई मुख्तसर जवाब नहीं है। बदकिस्मती का ये आलम है कि हमारे यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, एक स्कूल दिल्ली में है जिसको कहते हैं संस्कृति स्कूल।